मैं फिर से लिख रहा हूँ MAL, सेक्सागेसिमल सिस्टम। ठीक है, क्या है ये सेक्सागेसिमल सिस्टम, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, एंगल्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, जो आपको पता है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 90 डिग्री कितना होता है तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है। अगर मैं बोलूँ 180 डिग्री कितना होता है तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है। समझ रहे हो ना? तो द एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज हियर, डिग्रीज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल। देखो सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या हुआ ना, वन राइट एंगल को RT से डिनोट करूंगा मैं, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिनोट किया गया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेक्सागेसिमल सिस्टम हम सबसे पहला सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब डिग्री में मेजर करने के बाद क्या हुआ, सिंस एंगल को तो राइट एंगल में मेजर करते थे, तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या हुआ कि हमने वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने बोल दिया कि 190 वन राइट एंगल जो मेरा होगा वो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो हमने ईच टर्म को, ईच पार्ट को बोला कि ईच पार्ट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री, ईच पार्ट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। 190 वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 इक्वल पार्ट, वन पार्ट इज 1 डिग्री। तो वन राइट एंगल कितना डिग्री हो गया, एनीवन? अगर वन पार्ट 90 1 डिग्री है, 90 इक्वल पार्ट, तो वन राइट एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, डिग्री को डिनोट करने के लिए ऊपर एक छोटा सा सर्कल, ठीक है, सिंबल उसका होता है छोटा सा सर्कल। तो वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब बताओ मुझे कि लेट्स से मैं एक बार और एक दो चीजें और ब्रीफ करूंगा कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट थी और क्यों इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, जैसे मान लो मैं एक छोटे डिस्टेंस की बात करता हूँ। ठीक है, लेट्स से एक सेकेंड, लेट्स से कि मेरे पास एक छोटा सा डिस्टेंस है और मैंने 1 डिग्री कुछ ऐसा सा मार्क कर दिया। 1 डिग्री सबको पता है ना क्या होता है एंगल मेजरमेंट में, कि लाइक ये 90 डिग्री होता है तो 1 डिग्री यहाँ कहीं छोटा सा डिग्री होगा। एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस, राइट? यस। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? ठीक है, इतना सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ 1 डिग्री में, अगर मैं छोटे डिस्टेंस के लिए नाप रहा था तब तो ठीक था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ एज ना थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बेटर वे में आए। तो जैसे मान लो कि लेट्स से दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, लेट्स से दिस इज 1 डिग्री, तो छोटे डिस्टेंस के लिए तो 1 डिग्री ठीक, वो सफिशियंट। अब देखो होता क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा होता था, या एस्ट्रो फिजिक्स जब हम पढ़ते थे, या हम क्या करते थे बेसिकली, स्टार्स की पोजीशन कैलकुलेट करते थे, सन का पोजीशन कैलकुलेट करते थे, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो अगर इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, तो देखो अगर छोटे डिस्टेंस के लिए 1 डिग्री देखोगे तो 1 डिग्री का ये बहुत कम है। लेकिन अगर ये मैं थोड़ा और एक्सपांड कर दूं, थोड़ा और एक्सपांड कर दूं, तो देखोगे आपकी 1 डिग्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता जा रहा है। अब ये यहाँ पे अगर 1 डिग्री में इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से अगर मून तक कंसिडर करोगे तो 1 डिग्री बहुत ज्यादा एंगल हो गया। समझ रहे हो ये पॉइंट? लाइक 1 डिग्री छोटे डिस्टेंस के लिए तो 1 डिग्री का डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, लाइक दिस डिस्टेंस विल बी वेरी लेस। देखो यहाँ पे इतना ही है। ठीक है, लेट्स से दिस इज x, और यहाँ पे आकर के ये y हो गया। अगर यही चीज मैं मून तक ले जाऊं तो आप देख सकते हो ना कि कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो अकेले डिग्री सिस्टम जो था ना, लाइक वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री, अकेले दिस सिस्टम वाज नॉट सफिशिएंट। दिस सिस्टम छोड़ो, अकेले दिस थिंग वाज नॉट सफिशिएंट टू मेजर ऑल द एंगल्स। तो फिर क्या किया गया ना, इन्होंने सोचा कि जैसे हम क्या करते हैं, 1 घंटा होता है मेरे पास, 1 आवर होता है, हम उसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं मिनट्स में। तो इन्होंने भी वही सेम चीज की कि 1 डिग्री सेंस थोड़ा लॉन्ग टर्म जाकर के बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उसको फर्दर सब डिवाइड किया। और फर्दर सब डिवाइड कैसे किया कि 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और 60 इक्वल पार्ट्स क्या हो गए, 60 इक्वल पार्ट्स को हमने क्या बोला, मिनट्स बोला।
ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मिनट्स का सिंबल ऐसा होता है, एक छोटा सा डैश। ठीक है, अब फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1 डिग्री। तो अभी भी इन्होंने देखा कि अगर मैं और दूर निकलता हूँ, मून तक तो चलो तब भी ठीक था, अगर मैं सन तक पहुंच जाऊं या और आगे किसी स्टार तक पहुंच जाऊं, तो भी मेरा वो जो 1 मिनट वाला एंगल है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, फर्दर उसको डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स में। तो नाउ 1 मिनट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। नाउ फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और ईच पार्ट को हमने क्या बोला, सेकेंड्स। सेकेंड्स बोला। ठीक है, तो बेसिकली 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स को डबल डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल सिक्साडेसिमल सिस्टम अबाउट क्या है कि एक ट्राइंगल को हम राइट एंगल्स में मेजर करते हैं, where one right angle is divided into 90 equal parts, where one right angle is divided into 90 equal parts, हर पार्ट को हमने डिग्री बोला। 1 डिग्री is further divided into 60 equal parts, जिसको हम हर पार्ट को मिनट बोलते हैं, and 1 minute is further subdivided into 60 equal parts, और हर पार्ट को हम सेकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम वेल ऑफ विच यू आर वेल अवेयर ऑफ। ठीक है, आपको आइडिया है हर चीज का। ठीक है, नाउ द सेकेंड सिस्टम, आप देखो सेकेंड सिस्टम क्या था। सेकेंड सिस्टम वाज, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन भी देखेंगे अभी। ठीक है, सेकेंड सिस्टम वाज सेंटेसिमल सिस्टम। सेंट, CENT, सेंट, सेंटेसिमल सिस्टम। अब सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, देखो सेंट का मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट डिनोट करने का मतलब होता है 100, जैसे आप परसेंटेज बोलते हो, पर 100, पर 100 सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा, बहुत को नहीं भी होगा, तो उसके लिए अब देखो सेंटेसिमल सिस्टम बनाने का मेन रीजन क्या था। देखो अब सेंट से आप समझ रहे हो कि जैसे अभी हमने क्या किया था, सेक्साडेसिमल सिस्टम किया था, वहां पे व्हाट वी डिड वाज, हमने सब चीज को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंड फिर फर्दर 60, फिर फर्दर 60 में कर दिया था। यहाँ पे क्या होगा, सेंटेसिमल सिस्टम, तो यहाँ पे वन राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नाम से क्या लग रहा है, 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, करेक्ट। ठीक है, तो अब क्यों 100 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, लाइक क्यों ऐसा सिस्टम बनाना ही, जब मेरे पास एक ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम है, तो वाई टू कंफ्यूज अदर्स, वाई टू मेक सच सिस्टम जहां पे हम एक और सिस्टम ला रहे हैं और सब चीज 100 पार्ट में कर रहे हैं। तो देखो दिस इज बिकॉज कि हम ऑब्सेस्ड हैं नंबर 100 से, हम ऑब्सेस्ड हैं नंबर 100 से, हम हर चीज 100 के पार्ट्स में सोचते हैं। लाइक अगर हमें 100 के पार्ट में नहीं मिलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब चैट करते हो किसी से और आपको लेट से 1.1 आवर्स 30 मिनट्स लिखने होते हैं, तो आप क्या लिखते हो, 1.5 आवर्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो। आप ये नहीं लिखते हो कि 1 आवर 30 मिनट्स बाद मिलेंगे, आप 1.5 आवर्स लिखते हो। वो 0.5 अब क्यों लिखते हो, क्योंकि 1.3 कोई सेंस नहीं बनाता, 1.3 कोई सेंस नहीं बनाता, समझ रहे हो ना ये चीज। तो वी आर ऑब्सेस्ड विद नंबर 100, तो हम हर चीज को 100 के टर्म्स में करेक्ट कन्वर्ट करके फिर उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। लाइक जो टर्म होता है 1.5 घंटे या 2.5 घंटे, तो हम 1.5 घंटे 2.5 घंटे नहीं लिख करके 1 आवर 30 मिनट्स या 2 आवर्स 30 मिनट्स नहीं लिख करके 1.5 2.5 लिखते हैं। बस वही ऑब्सेशन ने इस सेंटेसिमल सिस्टम को बनाया। अब इस सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, तो वन राइट एंगल, जैसे मैं बता रहा था कि एंगल्स को राइट एंगल्स में मेजर करते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स। अब देखो क्या हुआ कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर पार्ट को क्या बोला, जैसे वहां पे हर पार्ट को मैंने डिग्री बोला था, यहाँ पे हर पार्ट को ग्रेड बोलते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड, GRADE, ग्रेड। और ग्रेड को डिनोट करने के लिए एक स्मॉल g यूज करते हैं, एक स्मॉल g यूज करते हैं। अब देखो यहाँ एक दो टर्म्स आएंगी। फर्स्ट टर्म है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब किसी चीज के ऊपर लिखना, जैसे डिग्री को आप ऊपर लिखते हो, छोटा सा सर्कल बनाते हो, वैसे ये जो छोटा जी है ना, इसको भी आप नंबर के ऊपर लिखोगे, उसका मतलब हो गया ग्रेड। ठीक है, तो वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू
100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड, तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, छोटा सा जी बना दिया मैंने। नाउ देखो वन ग्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ईच पार्ट को हम वापस से यहाँ पे मिनट्स बोलेंगे। बस यहाँ पे मिनट्स का सिग्निफिकेंस दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे मिनट, एक ग्रेड 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वन ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट, ऐसा मिनट को डिनोट करने के लिए सिंपल सा डैश। ओके, नाउ फर्दर वन मिनट वाज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड हर पार्ट्स को हमने सेकेंड्स बोला, तो वन मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। तो देखो इसको बस ऐसा मत समझो कि वी वर ऑब्सेस्ड विथ द नंबर 100। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये हमें फर्दर ज्यादा ऑप्शंस देता है डिग्री कैलकुलेशन के लिए, या ज्यादा प्रिसाइजनेस देता है, ठीक है। अब ज्यादा प्रिसाइजनेस का क्या मतलब है, लेट्स से मेरे पास दो सिस्टम है, ठीक है। लेट्स से मैं वेट मेजर कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, आप कभी वेजिटेबल खरीदने जाते हो, फ्रूट्स खरीदने जाते हो, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम जहाँ पे वो वेट्स मेजर करते हैं। वन इज की एक स्टैंडर्ड वेट के कंपैरिजन में मेजर करते हैं, जिसको जैसे 1 kg का एक स्टैंडर्ड वेट वो लेते हैं, एंड उसके करस्पॉन्डिंग वो दूसरे साइड पे वे करते हैं कि 1 kg के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, ठीक है। सेकेंड इज द डिजिटलाइज सिस्टम। डिजिटलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट वेट मिल जाता है ग्राम्स में, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। अब देखो कौन सा सिस्टम ज्यादा प्रिसाइज है, पहला वाला या दूसरा वाला, किसमें आपको ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट मिल रहा है? एनीवे, सेकेंड वाला डिजिटल सिस्टम में ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट मिल रहा है। फर्स्ट इज जस्ट अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, कि आप कंपेयर कर रहे हो। सेकेंड वाले में आपको एग्जैक्ट फिगर मिल रहा है, या अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वेट्स मिल रहे हैं, कि आप 10 ग्राम भी एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको पता है, आपको आइडिया है कि आपने 10 ग्राम सामने वाले को एक्स्ट्रा दिए हैं, बट वहां पे 50 ग्राम्स भी एक्स्ट्रा चले जा रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ कैलकुलेशन का मेजरमेंट नहीं है वो, ठीक है। तो दैट इज द प्रिसीजन दैट यू गेट इन दिस सेंटेसिमल सिस्टम। देखो इसमें होता क्या है, उसमें आप कितने फर्दर डिविजन कर सकते हो, 60 और 60। एक डिग्री को अगर मैं लेता हूँ तो उसको 60 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हो, और फर्दर उसको 60 सेकेंड्स में डिवाइड कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन कितने हो गए मेरे पास, 60 क्रॉस 60 3600 हो गए, यस या नो? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन कितने हो गए, 100 क्रॉस 100, मतलब 10,000 हो गया। मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। प्रिसीजन समझ रहे हो? प्रिसीजन इज नॉट एक्यूरेसी, प्रिसीजन इज अ डिफरेंट थिंग। प्रिसीजन इज मतलब कि हम कितना ज्यादा रिजल्ट के ज्यादा क्लोज हैं, रिजल्ट के कितने ज्यादा प्रिसाइज है, कितने ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ से बेसिकली हमें ज्यादा प्रिसीजन मिलता है रादर देन एज कंपेयर टू सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बोथ द सिस्टम्स, ठीक है। अभी एक और सिस्टम है, उसको थोड़ा बाद में स्टडी करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अब आपका क्वेश्चन एंड बाकी सारी चीजें स्टार्ट होंगी। थ्योरी तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसको 100 सेकेंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 सेकेंड्स। अभी तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? ठीक है। अब देखो सेक्साडेसिमल सिस्टम को ऐसा लिख रहा हूँ और सेंटेसिमल सिस्टम को ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वन राइट एंगल को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री होती है और यहाँ पे 100 ग्रेड होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैंने 1 डिग्री लिखा, अब ये यूनिटरी मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, जो आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ रखा होगा। तो 1 डिग्री अगर ये हो गया तो कितने ग्रेड के इक्वल हो गया? 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्रेड? देखो ऐसे, इसको ऐसे सोचो कि यहाँ भी 90 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 90 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 डिग्री आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा, 10/9 ग्रेड आ गया, ठीक है। या बेसिकली अगर मैं पूछूं 1 ग्रेड के लिए तो कितना हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा वो, तो दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दो, विल बी डिवाइडिंग विथ 100 ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा, 9/10 डिग्री आ गया, 9/10 डिग्री। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक सेकेंड, किसी ने कुछ लिखा, सेकेंड वन यस सर 10,000, वेरी गुड प्रथम, ठीक है। वापस समझाऊं, देखो अगर 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, अगर दोनों वन राइट एंगल ही डिनोट कर रहे हैं तो 90 डिग्री और 100 ग्रेड बराबर होंगे,
समझ रहे हो ना ये पॉइंट? हाँ अगर सर। मैंने ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ रहे हो तो अगर मुझे 1 डिग्री में निकालना है कि लाइक अगर 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड है तो 1 डिग्री कितना ग्रेड होगा, तो दोनों तरफ 90 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 1 डिग्री आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 से डिवाइड करो तो 10/9 ग्रेड आ जाएगा। और अगर यही चीज़ मुझे निकालना है कि 1 ग्रेड इज हाउ मेनी डिग्रीज, तो दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? हाँ सर, अभी समझ में आया। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, सब कोई चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखना। क्वेश्चन इज 36 डिग्री इज इक्वल्स टू x ग्रेड, लेट्स से 36 डिग्री इज इक्वल्स टू x ग्रेड, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड दिग्विजय, बाकी लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे? सही है, आर्या, सुमित, हर्ष, सही है। हर्ष, हाँ ठीक है, हर्ष समझ गया मैं। प्रणव, प्रथम नहीं, गलत है बेटा। कैसे करोगे? देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10/9 ग्रेड। 1 डिग्री इज 10/9, 10/9 ग्रेड। तो 36 डिग्री इज 10/9 इंटू 36, तो वो कितना हो जाएगा, 40 ग्रेड। समझ में आया? यूनिटरी मेथड है, जो पढ़ रखा है बचपन में, वही चीज अप्लाई कर रहा हूँ। उमेश, समझ में आ गया बेटा? प्रथम, आपको क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया होगा आई गेस। एक और क्वेश्चन करो, 64 डिग्री कितना ग्रेड होगा? 64 डिग्री इज इक्वल टू एक्स ग्रेड, तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा दिग्विजय, एक चीज बताओ, ये जितने लोग 71.1 लिख रहे हो, हाँ सही है, सही है, 71.1 ही है, ठीक है, करेक्ट। खान आपका भी सही है, देवल भी सही है, आर्यन आपका भी सही है बेटा, थोड़ा और प्रिसाइज रिजल्ट लिखा करो। जब कोशिश किया करो कि जब भी ऐसा कुछ आंसर है ना तो 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप निकाल दो। बाकी लोग 71.1 इज द राइट आंसर। उमेश, प्रथम, आप लोग का क्लियर हुआ? हम्म, ठीक है, ठीक है, सबको आ गया 71.1। ठीक है, अगर यही चीज मैंने रिवर्स पूछी होती, लेट्स से 64 ग्रेड इज इक्वल्स टू x डिग्रीज पूछा होता, तो निकालो कितना आएगा। वेरी गुड देवल, वेरी गुड आदित्य, सुमित, सर्वेश, सही है। वेरी गुड।
तो द राइट आंसर इज 57.6 डिग्रीज। समझ में आ रहा है ना सबको? हर्ष, आप इस बैच में मूव कर गए क्या? आप दूसरे बैच में थे, if I'm remembering it correctly? यस सर। अच्छा, तो ट्रिगो वहाँ पे पढ़ा था कि नहीं? हाँ, स्टार्ट किया था। तो ये पढ़ाया गया था वहाँ पे? CS वाला नहीं पढ़ा था। अच्छा, सेंटेसिमल सिस्टम नहीं पढ़ा था? नहीं। अच्छा। जो सर्कुलर सिस्टम और सेक्सोगेसिमल सिस्टम पढ़ाया था डायरेक्टली? हाँ, रेडियन भी स्टार्ट किया। वही सर्कुलर सिस्टम। ओके ओके, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया 57.6 डिग्री आ रहा है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सेकेंड वाला कन्वर्जन यूज करेंगे। कौन सा सेकेंड वाला कन्वर्जन? ये वाला 10/9, मतलब 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 9/10। तो यहाँ 9/10 से मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे तो 57.6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये तो सिंपल था कि लाइक अगर डायरेक्टली डिग्री में दे दिया है तो चीज़ें करने का वे हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है मेरे पास, reduce 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड्स इनटू सेंटेसिमल सिस्टम। तो कैसे रिड्यूस करेंगे? एनीवन, कोई आइडिया किसी को? अगर डायरेक्टली डिग्री में दिया होगा तो मुझे ग्रेड में करना बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर डायरेक्टली डिग्री में दिया होगा तो मैं किसी भी चीज़ को ग्रेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस कन्वर्जन के बेसिस पे जो मैंने यहाँ टेबल बनवाई हुई है। ठीक है, कि लाइक 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 10/9 ग्रेड, 9/10 डिग्री, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 9/10 डिग्री। ऐसा कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ डिग्री में गिवन हो तो। बट ये मिनट्स और सेकेंड्स में भी दिया है, तो हम क्या करें, मिनट्स और सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लें। अब ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अभी इस वाले की बात कर रहे हैं, तो ये तो डिग्री सिस्टम में है ना, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अगर ऐसा है, ठीक है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स, ऐसा बोल सकता हूँ? 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट, यस या नो? यस। तो 51 सेकेंड्स कितना मिनट हो जाएगा? 1/60 इंटू 51, करेक्ट है ना? यस। या 17/20 या 0.85 बेसिकली। तो बेसिकली क्या कह सकते हो कि 51 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 0.85 मिनट। सही है? ये सबको समझ में आया? तो कुछ भी नहीं किया है, यूनिटरी मेथड ही अप्लाई किया है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। तो 51 सेकेंड्स कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, तो इतना मिनट हो जाएगा, 0.85 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तो 18.85 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई नो इज कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री हो गया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इन सारे चीज़ों को एलिमिनेट करके सबको डिग्री में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड लिखा है तो वो 63 डिग्री से ज़्यादा आएगा और 64 डिग्री से कम आएगा। ये पॉइंट समझ रहे हो ना? 63 डिग्री से ज़्यादा आएगा और 64 डिग्री से कम आएगा। तो ये 63 पॉइंट समथिंग डिग्री होगा। तो बेसिकली उसी को हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी वैल्यूज़ को भी हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो वहाँ से मैंने क्या किया कि जो सेकेंड्स दिया हुआ था पहले उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, जो मिनट दिया हुआ है, जो मेरे पास अब फाइनल मिनट है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सी 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो गया। अभी मेरे पास कितना मिनट है? 14.85 मिनट है। तो 14.85 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा? कैलकुलेट करो एक बार। 1/60 इंटू 14.85 के बराबर होगा। इसको एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आएगा। 0.85
0.2475. वेरी गुड बेटा, 0.2475, 0.2475 डिग्री आ गया। ये मेरे पास किस में था, मतलब ये डिग्री में ही था। तो 14.85 मिनट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0.2475 डिग्री। तो अब मेरा टोटल डिग्री कितना हो गया, 63.2475 डिग्री ऐसा हो गया। अब इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना है। इसको ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनीवन अनम्यूट करके? इंटू 10/9 इंटू 10/9 करेंगे। देखो ध्यान से, अगर 1 डिग्री 10/9 ग्रेड होता है तो 63.2475 डिग्री विल बी मल्टीप्लाई बाय 10/9। तो कितना ग्रेड आएगा बताओ मुझे यहाँ पे? कितना आएगा, 63.2475 मल्टीप्लाई बाय 10/9। ठीक है, कितना आ गया, 70 पॉइंट। बेटा आपकी आवाज कट रही है, 275। ठीक है, इसको 2750 भी लिख सकता हूँ मैं, राइट, ग्रेड। अच्छा अब देखो क्वेश्चन मेरे पास किस फॉर्म में था, ध्यान से देखना। क्वेश्चन मेरे पास किस फॉर्म में था, मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में था। तो ऐसे डेसिमल में आंसर छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको भी फर्दर मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में करूंगा। तो 70.2750 ग्रेड को आप देखते हो रिवर्स कन्वर्जन कैसे सीखते हैं मतलब कि रिवर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ना मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, उससे आप क्वेश्चन डायरेक्टली इजीली कर सकते होगे। तो फिलहाल पहले इस पर ध्यान देते हैं। तो देखो ये 70 पॉइंट समथिंग है, तो 70 ग्रेड तो हो गया वहां से ही। जैसे आपको मैंने बताया ना कि 63 14 51 इज बेसिकली 63 डिग्री से ज्यादा एंड 64 डिग्री से कम, तो 63 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो वही आया था 63.2475। तो यहाँ से 70.275 ग्रेड लिखने का मतलब है कि 70 ग्रेड तो हो गया मेरे पास। क्या बचा मेरे पास, 0.2750। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इतना ग्रेड, देखो 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 मिनट्स होता है। तो इतना ग्रेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.2750 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2750, बेसिकली 27.50। काय यहाँ ते अधिष्ठान येणार होतं ना, पण आता कोरोनामुळे थांबलं. अधिष्ठानचं तो यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा 27.50। तो ये कितना हो जाएगा 70 ग्रेड 27 मिनट। अभी ये जो 0.50 है ना, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स होता है। तो ये 0.50 मिनट है, वो कितना हो जाएगा 50 सेकेंड्स हो जाएगा। 1 मिनट अगर 100 सेकेंड्स होता है, 0.5 मिनट कितना हो जाएगा 0.50 मिनट, 50 सेकेंड्स हो जाएगा। तो बेसिकली द आंसर इज 70 डिग्री 27 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। तो जो पूरा कन्वर्जन हुआ वो क्या हुआ, 63 डिग्री 40 मिनट 51 सेकेंड्स को मैंने सेंटेसिमल सिस्टम में रिड्यूस किया। और वो कैसे किया कि पहले मैंने सबको डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर डिग्री से मैंने उसको ग्रेड में कन्वर्ट कर लिया, और ग्रेड से फिर मैंने उसको मिनट्स और सेकेंड्स में फर्दर डिवाइड कर दिया, मतलब फर्दर बिफरगेट कर दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जब मैं क्या कर रहा होता हूँ ना, ऐसे एक्सपैंडेड वर्जन से कोलैप्स्ड वर्जन बना रहा होता हूँ। ये एक्सपैंडेड वर्जन बोल रहा हूँ इसको। एक्सपैंडेड वर्जन क्या हो गया मेरे पास, एक्सपैंडेड वर्जन है जहाँ पे मिनट्स और सेकंड सब कुछ दिया रहा है। जब मैं इसको कोलैप्स कर रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पेक्टिव सिस्टम वाला जो कन्वर्जन रेट है उससे डिवाइड करता हूँ। जैसे 60 था यहाँ पे, तो 60 से डिवाइड किया, फिर फर्दर इसको भी 60 से डिवाइड किया। जब मैं कोलैप्स्ड वर्जन से, कोलैप्स्ड वर्जन ये डेसिमल वाला मैं बोल रहा हूँ, से जब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपैंड कर रहा होता हूँ, तो रेस्पेक्टिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ग्रेड में क्या होता है, तो 100 डिविजन होते थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, जैसे मान लो एक सिंपल सा कन्वर्जन उठाता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 54.55 डिग्री, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले तो 54 डिग्री हो गया, फिर इस 0.55 के लिए आप क्या करोगे ना,
0.55 को एक्सपैंड करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर बताओ मुझे। 60 60 से करेंगे क्योंकि हम डिग्री में निकाल रहे हैं, तो 60 में डिग्री से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 5.5 33, तो 53 डिग्री 33 मिनट्स 00 सेकेंड्स। अगर यहाँ पे कुछ बच जाता तो फिर हम उसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करते। जैसे मान लो 54.58 डिग्री आ गया, तो 54, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो 54 डिग्री, फिर 0.58 को हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितना आया? जल्दी करो। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 6, 34.8 34.8 आया। तो देखो यहाँ पे 34 मिनट्स हो गया, और ये जो 0.8 है, उस 0.8 को भी मैं फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ गया? 48 आ गया, तो 48 सेकेंड्स हो गए। पॉइंट समझ में आया? जब मेरे पास कोलैप्स्ड वर्जन होगा, उससे एक्सपैंडेड वर्जन पे जाऊंगा, तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग, जो भी उसका यूनिट होता है मल्टीप्लाई करने के लिए उस पर्टिकुलर सिस्टम का, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं एक्सपैंडेड वर्जन से, अगर मुझे इससे इस रिजल्ट पे आना है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं डिवाइड करूंगा। जैसे 48/60 करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा, तो वो 0.8 हो गया। तो नेक्स्ट विल बी 34.8 डिवाइड बाई 60, उससे डिवाइड करोगे तो 0.58 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप इसको 54.58 लिख सकते हो उल्टा। ये पॉइंट सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? एक्सपैंडेड से कोलैप्स और कोलैप्स से एक्सपैंडेड वर्जन। Yes, sir. yes sir ठीक है, तो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अभी करोगे ना? क्वेश्चन इज 94 ग्रेड, कुछ किसी को नोट करना है क्या पिछले वाले को एक पेज पे? नोट कर लो अगर नोट करना है तो। ठीक है, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन करो, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। 94 ग्रेड 23 मिनट 87 सेकेंड्स, ठीक है। इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो, रिड्यूस इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। करो, एक बार ट्राई करो। ग्रेड में तो कन्वर्जन बहुत इजी हो गया होगा, मतलब कोलैप्स फॉर्म वो तो बहुत इजीली आ गया होगा, क्योंकि यहाँ 100 से डिवाइड करना होगा, ग्रेड में दिया हुआ है। तो 87/100 विल बी 0.87, फिर अगेन 23.87 डिवाइड बाय 100 विल बी 0.2387। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ये ऐसा ग्रेड आ गया। सर इसका आंसर मिनट से भी आगे आ रहा है, पॉइंट पे आ रहा है मिनट्स के बाद। मिनट्स के बाद तो सेकंड्स आता है, सेकंड्स के बाद भी अगर पॉइंट में आ रहा है तो सेकंड्स को पॉइंट में ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा ये जो आप लोग लिख रहे हो ना, आर्या एंड प्रथम, प्रथम आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक करना बेटा। प्रथम, आर्या आपका सही आ रहा है, थोड़ा और उसको प्रिसाइज करो।
44. वेरी गुड देवल, वेरी गुड। प्रथम एंड आर्या, आर्या थोड़ा उसको फर्दर उसमें मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करो। प्रथम आपका थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा, ये 94.2387 सबको समझ में आ गया था ना? इज देयर एनीवन जिसको ये क्लियर नहीं है? 84, वेरी गुड हर्ष। बाकी लोग भी ट्राई करो कि मैं बताऊं। 84, हाँ आर्यन, एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्या ग्रेड नहीं बेटा, उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है? बाकी सब सही है। ग्रेड में तो मैंने लिखा है। सर्वेश 49 नहीं आएगा बेटा, 48 आएगा, चेक करना। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। हाँ, प्रणव भी सही आ गया आपका, ठीक है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज 84 डिग्री 48 मिनट। बेसिकली राउंड ऑफ करके 53.88 सेकेंड्स आ रहा है। राउंड ऑफ करके आप 54 सेकेंड्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप 53.88 ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो कैसे आया, कितना ग्रेड दिया हुआ है। मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया, आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 9/10। 9/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 84.81483 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिग्री में हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि जब डिग्री में होता है तो फिर मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो बेसिकली 0.8148 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे एक्सपैंडेड वर्जन बनाने के लिए। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे आपकी 48 मिनट्स आ गए। फिर फर्दर जो टर्म बचेगा आपके पास, आप उसको लाइक यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 48 पॉइंट समथिंग आएगा ना, जो टर्म बचेगा उसको फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे 53.88 आ जाएगा, ठीक है। एंड यही चीज़ करनी है, तो मिनट्स और सेकंड्स में आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना? तो एक क्वेश्चन और कर लो आज के लिए, वो बस फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर सिस्टम हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। एक और सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो द क्वेश्चन इज कि इफ आई हैव बीन गिवन एज से मैंने कौन कौन सा डिग्री दिया था, 94, 63, ठीक है। द क्वेश्चन इज लेट्स से मेरे पास 84 डिग्री 51 मिनट 35 सेकेंड्स ऐसा दिया हुआ है। नाउ रिड्यूस इट इनटू सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम इसमें रिड्यूस करो, बताओ मुझे क्या आएगा। कौन है ड्रॉप हो रहा है मीटिंग से? सेंटेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो।
एक मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रुक जाओ। यहाँ का रिजल्ट ही मैंने सेकंड क्वेश्चन में पूछ लिया है, इसको मैं 94 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वही बेसिकली वही रिवर्स प्रोसेस ही हो गया। तो आई एम मेकिंग दिस एज 104, लेट्स से आई एम मेकिंग दिस एज 104। अब सॉल्व करो। 104 डिग्री 51 मिनट 35 सेकेंड्स। देवल इसको पूरा कन्वर्ट करो। अच्छा, वो तो पूरा तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो बस डायरेक्टली देवल इतना ही आ रहा है, अनम्यूट करके बताओ। सर रिकरिंग में आ रहे हैं सब सब अच्छा, कैलकुलेशन रिकरिंग। ऑलमोस्ट सब रिकरिंग में आ रहे हैं तो अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पहले तो इसको तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ा होगा ना, ग्रेड में, सॉरी हाँ डिग्री सर। में, उसमें उस तरह से डेसिमल हाँ में। तो उसमें सब में रिकरिंग आ रहे हैं 2-2 डिजिट के बाद। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास सॉल्व नहीं है, देखता हूँ। हर्ष बेटा, डिग्री और ग्रेड ऑलमोस्ट सिमिलर कैसे आ रहे हैं? 104 लिखा हुआ है ना। हाँ करेक्ट है आर्यन। कन्वर्ट नहीं किया। हाँ कन्वर्ट करो उसको। देवल एक बार चेक करना, 116 है कि 115 है? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? आर्यन आप भी चेक करो, 115 है कि 116 है? सर 115 है। 15 है, करो। अच्छा ठीक है। कैलकुलेटर तो नहीं यूज़ कर रहे हो ना? आईआईटी के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। आर्यन आप चेक करो, प्रणव का भी यही आ रहा है, देवल के जितना ही आ रहा है। प्रणव का और देवल का आंसर मैच कर रहा है। यस हर्ष, करेक्ट है अभी। ओके, ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 35/60 करेंगे। तो 35/60 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.58। 0.58। ठीक है, तो 51.58 डिवाइड बाई 60 करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताओ बेटा, किसी ने किया होगा ना? 0.86। 0.86 आ गया। तो बेसिकली 104.86 ऐसा डिग्री आ गया। इससे ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10/9। 10/9 से करेंगे। ठीक है, 10/9 ग्रेड से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया फाइनल रिजल्ट? 116.51 ग्रेड। 116.51, बस इतना ही आया। ग्रेड।
हाँ सर इतना ही है। बस इतना ही है। सर मैंने आगे से किया। हाँ 0.111 आ जाएगा, ठीक है। हेलो सर। ऐसे सो हाँ बताओ बेटा। सर मैंने 104 डिग्री स्टार्टिंग से किया, मतलब 104 डिग्री स्टार्टिंग से किया था मतलब बेटा? सर मतलब मैंने 104 इंटू 10/9 ऐसे किया। नहीं 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 नहीं, देखो इससे गलत क्या हो जाता है ना, क्योंकि आपको मैंने मिनट्स और सेकंड्स का कन्वर्जन नहीं बताया है डायरेक्टली ग्रेड में। अच्छा तो प्रोसेस यही फॉलो करोगे कि सबको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद फिर 10/9 करोगे, उससे आंसर डिफरेंट आएगा। मैं समझ गया आपका आंसर क्यों ऐसा आया, उससे आंसर गलत आता है। ओके ओके। देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.511, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये ग्रेड हो गया, फिर 51 सेकेंड्स हो गया, 51 मिनट हो गया और 11 सेकेंड्स हो गया। आप लोगों को समझ में आया जिन्होंने बस 51 पे छोड़ दिया था कि 11 सेकेंड्स भी लिखना पड़ेगा? क्यों लिखना पड़ेगा, 1111 तो आ ही रहा है ना, राउंड ऑफ करोगे। ठीक है चलो, ये तो ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन, समझ में आ गया? यस सर। इज देयर एनीवन जिसको कन्वर्जन नहीं समझ में आया हो आज के लेक्चर में? बिकॉज कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। यूनिट कन्वर्जन अगर आता होगा तो बेसिकली कन्वर्जन सिखाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे ग्रेड सिस्टम में आपको सिखाना था। कन्वर्जन सिखाने का मेरा पर्पज ये है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप फिजिक्स में इसको अलग से भी पढ़ोगे। और क्या होता है ना कि कई बार हम यूनिट्स के थ्रू ही आंसर निकाल लेते हैं, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लाइक बहुत सारे आंसर्स ऐसे बड़े बड़े यूनिट्स में दिए रहते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि आप यूनिट्स पढ़ के क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा करके करोगे तो आप यूनिट के थ्रू ही आंसर कर सकते हो, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो फिर अगर मान लो कैसा कभी ऐसा हुआ कि पेपर में समझ में नहीं आ रहा और लग रहा है कि अब क्वालिफाई नहीं होगा, तो क्या करना है, और तुक्के मारने हैं कि जय माता दी ए जय माता दी बी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग जय माता दी ए जय माता दी बी, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शॉर्टलिस्ट द ऑप्शंस कि दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और ए और बी में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो जय माता दी ए और जय माता दी बी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा फिर वहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए यूनिट कन्वर्जन सीखना ही इंपॉर्टेंट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्टली आईआईटी में क्वेश्चन आता है। ओके, फ्यू क्वेश्चंस फॉर द डे। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से हट करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना मुझे इसके। नहीं मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चैट बॉक्स में बोल के कोई नहीं। x square is equals to 2x. Find the value of x. एक आंसर आया देवल का, बाकी लोग क्या कर रहे हो? देख लीजिए। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड आर्या। आर्या अपना आंसर दोनों जगह डाल करके सब्स्टिट्यूट करके चेक करना सही आ रहा है क्या। आर्यन ये कैसा आंसर है, एक्स की तो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा रिजल्ट में तो आंसर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। वेरी गुड प्रथम। प्रणव का भी आंसर आ गया है। ओके, और कोई? So can you repeat because I was disconnected now due to internet एक्स issue. स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा ये अश्वत ठीक है, नोटेड योर पॉइंट। अभी बताता हूँ। सर्वेश और एक और स्टूडेंट ने 0.2 बोला था। 0.2 कैसे बोल रहे हो बेटा आप? सर पॉइंट नहीं कॉमा है वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ वेरी गुड आर्या, मैं समझ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई हैव गॉट 3 राइट आंसर्स। वन वाज सर्वेश, वन वाज प्रणव एंड द अदर वन वाज आर्या। आर्या भी 2 आर्या हैं, तो मैं पूरा नाम बोल देता हूँ। सॉरी, एक सेकेंड, आर्या पनवेल बैच। ठीक है,
3 राइट आंसर्स मिले, बाकी सबके आंसर्स गलत हैं। देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, आप क्या कर रहे हो, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर रहे हो, एक्स इज इक्वल्स टू 2 आंसर बता रहे हो, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 2 आंसर है, ओके अग्रीड, बट इनकम्प्लीट आंसर है। क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आया और x x माइनस टू इज इक्वल टू 0 लिखूं, तो देखो मेरे पास 2 आंसर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, 2, एंड ये मेरा कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिगो मैंने होल्ड किए तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। क्या कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स जिसकी वैल्यू हमें श्योर नहीं है, द वैल्यू जिसकी हमें श्योर नहीं है, अगर ऐसे टर्म्स को मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो दिस में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सोल्यूशन, दिस में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सोल्यूशन। देखो यहाँ पे सोल्यूशन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ हो रहा है ना, अगर आप x और x को कैंसिल आउट कर दे रहे हो तो कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉल्यूशंस, कैंसिलेशन ऑफ बेसिकली वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 को कैंसिल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है। बट जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, अगर ऐसे टर्म्स को अगर आपने कैंसिल आउट कर दिया तो यू विल ऑलवेज फेस, देयर आर चांसेस दैट यू माइट फेस द लॉस ऑफ सॉल्यूशंस। तो कैंसिलेशन मस्ट बी अवॉइडेड। एक पॉइंट नोट कर लो, इस कॉन्सेप्ट को नोट करके कि cancellation must be avoided because it may result in loss of solution. It may result in loss of solution. प्रथम ने भी सही आंसर दिया था। Cancellation must be avoided because it may result in loss of solution. ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, वेरिएबल्स कैन, वही बेसिकली कहने का वही मतलब था, ठीक है, कैंसिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है, बेसिकली लेट्स से इफ आई एम, एक पॉइंट मुझे बताना है, लेट्स से 1 मिनट देना मुझे, आप लोगों को ऐसे लोने भी शेयर करनी है ना। ओके, लेट्स से मैंने ऐसा कुछ आपसे पूछा, इसका फाइनल आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका फाइनल आंसर बताओ मुझे सॉल्व करके। फाइव टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चैट सेक्शन में लिखना। वो फर्दर प्रथम सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्या? करेक्ट सर्वेश, वेरी गुड। हर्ष, गलत आंसर है हर्ष। वेरी गुड आर्या, आर्या अगेन फ्रॉम पनवेल। हर्ष देखो क्या गलती कर रहे हो बेटा,
प्रथम आप देखो, थोड़ा और दिमाग लगाओ, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर आएगा। आंसर आएगा। आंसर कैसे आएगा, देखो ध्यान से सब लोग यहाँ पे। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर आपने क्या किया, इसका होल स्क्वायर ओपन करके फिर एडजस्ट करने की कोशिश की, फिर तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 ऐसा आ गया, इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से फर्दर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो रिजल्ट्स आ गए, एक तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, और सेकेंड रिजल्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ से आपका नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू +-2, तो +-2 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो एक्स इज इक्वल टू +-2 आ रहा है, वैसे नहीं करना, करने का वे ये होगा आपका। ठीक है, करने का वे आपका ऐसा होगा कि हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करोगे तो भी ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर सही आ गया, बट ये वाली कंडीशन मान लो ऐसी आ जाती कि -1 होता यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला सोल्यूशन नहीं आता फिर, तो ध्यान से थोड़ा सॉल्व करना। ठीक है, और ये देखो कॉमन लेने वाली टेक्निक, एक और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ अभी, ये सबको समझ में आ गया ना कैसे करना है? इज देयर एनीवन जिसको नहीं क्लियर है? ठीक है, तो कैंसिलेशन मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा सा। x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 5x प्लस 6। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके वैल्यू बताओ, और एक साइमल्टेनियसली एक और क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 5x माइनस 4। पहले ये वाला क्वेश्चन करो 1, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना। 1 को सॉल्व करो, आंसर्स बताओ, और फिर 2 को सॉल्व करके आंसर्स बताओ। ये 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आया? वन का प्रणब बेटा आप चेक करो, गलत आ रहा है। आर्या, पनवेल एंड दिग्विजय सही है बेटा। सर्वेश, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बाकी दिग्विजय और आर्या के आंसर्स में थोड़े गड़बड़ है। प्रथम, ठीक है, अभी आपका आंसर तो सही आ गया, बट आपके आंसर में गड़बड़ है जैसे बाकी लोगों के हैं। सुमित, फिर से चेक करो बेटा, 2,3 नहीं आएगा पहले वाले का। आर्या ठीक है, सेकेंड वाले का आंसर आपका सही है। फर्स्ट वाले का बस एक ही करेक्ट आंसर मिला है मुझे फ्रॉम सर्वेश, बाकी सबका आंसर इज ओके बट आंसर इज रॉन्ग। अच्छा, सेकंड वाले का आंसर सब लोग निकालो, फर्स्ट वाले का तो सबका ही गलत आएगा।
1,4 करेक्ट है सर्वेश। प्रणव ठीक है, आपका -6,1 प्रणव गलत है बेटा। आदित्य सही है, ठीक है। अरे सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर लोगे क्या? वेट करो प्रणव। प्रथम ठीक है, इसका आंसर आपका 4,1 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यस करेक्ट हर्ष, मतलब पार्शली करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने क्या किया होगा, सबसे पहले स्क्वायर किया होगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 5x + 6 आ गया। अब आपने क्या किया, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो x² - 5x - 6 इज इक्वल्स टू 0। और फिर आपने फर्दर क्या किया, x - 6 x + 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 6, -1 निकाल लिया, और आप लोग यही आंसर लिख रहे हो यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, ठीक है। तो -5x + 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x - 4 और x - 1 ऐसे दो वैल्यूज आई, और x इज इक्वल्स टू 4,1 आपने लिख लिया। अब देखो क्या होता है, जो मुझे पॉइंट बताना था वो ध्यान से सुनना। अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूं वेरिएबल्स पे, जैसे 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट्स से, ठीक है बाद में बताता हूँ। अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्वायरिंग में रिजल्ट इन, ये पॉइंट लिखो, स्क्वायरिंग में रिजल्ट इन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस, वर्ड है एक्सट्रेनियस solutions. Squaring may result in extraneous solution. So squaring must be avoided. Squaring may result in extraneous solutions. So squaring must be avoided. ठीक है, unless and until it becomes unavoidable. Unless it becomes unavoidable. ठीक है, उसके बाद लिखना in that case we perform squaring, obtain the value of x, मतलब वेरिएबल की वैल्यू, and then cross verify with the original solution, and then cross in verify that with case के बाद आप क्या बताते हैं? In that case we perform squaring both sides, we obtain the solution, we obtain the value of x, and cross verify with the original solution, तो अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे अगर x = 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बेसिकली क्या इक्वेशन है मेरे पास, ओरिजिनल इक्वेशन में ये दिया हुआ है, x की वैल्यू अगर आपने 6 सब्स्टिट्यूट की तो 6 = रूट ऑफ, यहाँ 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 30 + 6 36, तो 36 = √6, एकदम सही बात है, होता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो -1 सब्स्टिट्यूट क्या इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 - 1 -5 + 6, बेसिकली क्या आ गया, -1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1। क्या ये कंडीशन कभी ट्रू होगी? कभी भी ट्रू नहीं होगी। नेगेटिव वैल्यू कभी रूट के इक्वल नहीं हो सकती, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी रूट से नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना आती है। हेंस -1 को हम अवॉइड करेंगे, -1 शैल बी अवॉइडेड, ठीक है, -1 शैल बी अवॉइडेड। तो जब भी मैं स्क्वायर करता हूं तो ये -1 कैसा सोल्यूशन हो गया, -1 इज माई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, इसीलिए हम स्क्वायरिंग को अवॉइड करते हैं, अनलेस एंड अनटिल स्क्वायरिंग बिकम्स अनअवॉइडेबल। लाइक बोथ द केस में अगर आप स्क्वायरिंग नहीं करते तो आप क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर करके प्रोसीड किया, बट देखो
इफ आई एम प्रोसीडिंग बाय स्क्वायरिंग, तो मैंने क्या पॉइंट लिखवाया हुआ है, अगर मैंने प्रोसीड कर लिया स्क्वायर करके और x की वैल्यू डिटरमाइन कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन से क्रॉस चेक करेंगे। तो ओरिजिनल सोल्यूशन से जब मैंने क्रॉस चेक किया तो फिर मैंने क्या देखा कि मेरे पास एक जो सोल्यूशन आया था वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आया था। तो स्क्वायरिंग को अवॉइड करना, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स को अवॉइड करना, अगर बाई चांस स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ भी रही है आपको, इफ बाई चांस यू नीड टू स्क्वायर, ठीक है, आप स्क्वायर करके रिजल्ट निकालो, बट अगेन क्रॉस वेरीफाई विद द ओरिजिनल क्वेश्चन कि कहीं मेरे पास ऐसा तो नहीं कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ गया हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर है? यस नो, कुछ थक गए हो क्या? नहीं सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ चलो ठीक है, आप लोग थोड़े टायर्ड भी लग रहे हो, थोड़ा बेटर होगा अगर मेरी थोड़ी सी पहले क्लास हो, ठीक है, तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ट्रिगो में मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आई विल बी मूविंग ऑन टू सर्कुलर सिस्टम्स। आज के लिए देयर इज नो सच असाइनमेंट, ठीक है। एसएल नोनी में पीडीएफ फॉलो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार उसको रेफर करना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। जील की बुकलेट जो है ना आपकी, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस जितने आपको हिमांशु सर ने पढ़ाया हुआ था उतने क्वेश्चंस अगर आपने कल रखे हैं तो डाउट सेशंस में डिस्कस करेंगे जब भी हमारा पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी मूविंग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में, सर्कुलर सेक्शंस में, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय सर। बाय। What about the second zero other than the 6? प्रथम क्या बोल रहे हो बेटा, अनम्यूट करके बताना। सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि -1 एक्सट्रेनियस है, तो अगर हम -1 कंसीडर नहीं करेंगे तो 6 के अलावा फिर कोई और वैल्यू भी तो होनी चाहिए जो नहीं नहीं, फिर एक ही इक्वेशन है, 6 एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 6, उसका मतलब एक ही रिजल्ट आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6। ये जो मैंने राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखा हुआ है ना, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अभी मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से एसएल लोनी भी शेयर करूंगा आपके ग्रुप पे, तो आप वहां से भी नंबर सेव कर सकते हो, ठीक है। माय नेम इज गौरव, ठीक है सर। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।